हेलो दोस्तों, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चार्ज। तो देखो, चार्ज क्या होता है। चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये बोला है, चार्ज क्या होता है, मैटर का एक समथिंग होता है, मैटर का कुछ होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, उसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब मैटर का कुछ थिंग्स है, कुछ है जिसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? देखो, पॉजिटिव मीन्स डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी दिखाया जाता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है उस वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो हमने फुल्ली देखा कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसका डेफिशिएंट होने पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो चार्ज इज फ्लो वेयर इलेक्ट्रॉन इज फ्लो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वहीं पे चार्ज फ्लो होता है। चार्ज जहाँ पे फ्लो होता है वहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ये चार्ज का भी फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या है? चार्ज के एसआई यूनिट कूलम है। चार्ज के एसआई यूनिट कूलम है, जिसे सी लिखते हैं। और एम्पियर सेकेंड होता है, और एम्पियर सेकेंड होता है, जैसे कि Q इज इक्वल टू IT। मतलब चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट भी एम्पियर और सेकेंड आ गया। उसका डायमेंशन क्या है? देखो दोस्तों, M0 L0 T1 A1। अभी उसका कैरेक्टर दिखेंगे। पहला कैरेक्टर क्या बोला है? देखो दोस्तों कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर। सेम चार्ज अपने आप को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज जो हो गए, जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? दोनों को रिपेल करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। और जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है तो ये ऑपोजिट चार्ज हो गया, तो ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपेल करेंगे। नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट हो गया तो अट्रैक्ट करेगा और सेम हो गया तो रिपेल करेगा। द चार्जेस आर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर में हम चार्ज दे देंगे, उस कंडक्टर में चार्ज देने से सारा चार्ज आकर सरफेस में रह जाएगा। इससे ये एक ठो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी भी वक्त हम चार्ज दे दिया कंडक्टर को तो वो आकर सरफेस में रहेगा। चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज इनवेरिएंट है मतलब मोशन में चार्ज जितना रहता है, रेस्ट में भी चार्ज का वैल्यू उतना ही रहता है। उसका प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं। पहला एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? देखो दोस्तों, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। मान लेते हैं एक ठो सिस्टम था, वहाँ पे Q1 से लेकर Q1 तक चार्ज प्रेजेंट थे, तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज को हम निकालेंगे तो सारा इंडिविजुअल चार्ज को मिला करके, जैसे कि Q0 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट Qn। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी बोला है कि एक सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे वे सारे को मिला देने से उस सिस्टम का नेट चार्ज हमें दिख जाएगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक सिस्टम का टोटल चार्ज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे N हो गया
तो नंबर, काउंटिंग नंबर, और ई हो गया बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, जिसे हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पढ़ते हैं। उसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और n मतलब n को हम 1 2 3 4 जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज को 1.6 × 10⁻19 कूलम को, तो हमें टोटल चार्ज उस सिस्टम में और उस कंडक्टर में पता चल जाएगा। और ये जो आखिरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन तो हमें पता है दोस्तों, कंजर्वेशन क्या होता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। जैसे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज अपने आप में क्रिएट नहीं होता है, अपने आप में डेस्ट्रॉयड भी नहीं होता है। ये क्या होता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर होता है। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।